जय हिंद साथियों यूपी होमगार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। या मॉडल पेपर नंबर 3 जो विवेक सर एग्जामपुर वाले हैं उन्होंने मॉडल पेपर जो 25 सीरीज निकाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी को इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ध्यान से देखना है, सभी को वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। और आप सभी को पता है अब आपके पास केवल और केवल 20 से 22 दिनों का टाइम बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। अपना स्कोर कार्ड आप लोग जरूर शेयर करिएगा और ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं 100 क्वेश्चंस में से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा कि प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है, बताइए। यहाँ पर आपको याद कर लेना है ऑप्शन बी अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। अगर विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछा जाए क्या होती है तो ऑप्शन बी एम्पियर को लॉक कर देना। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट, पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, सभी लोग बताओ। पीएच स्केल का यूज हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है अम्लता या क्षारीयता के मापन के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपको सही कर देना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या मैग्नीशियम। जल्दी से आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, लिथियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, सभी लोग जल्दी से बताइए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर देना है, विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, राइट आंसर आपका होना चाहिए अस्थिमज्जा। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना। क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है तो ऑप्शन डी को लॉक कर देना। ऑप्शन डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, सभी को पता होना चाहिए कितने चैम्बर होते हैं, 4। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है तो आप सभी को पता है पहचानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, सभी लोग बताओ रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, संवहन, वाष्पीकरण, विकिरण या चालन। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण पर आधारित है। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी आपको लोथल को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से ऑप्शन मारिए। ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनेगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम शासक की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक कर दीजिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1582 को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी कारतूस विवाद लॉक कर देना है। ऑप्शन सी कारतूस विवाद आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी क्रम में 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक थे। और साथियों आप सभी को पता है कि आपसे केवल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग इन सभी वीडियोस को वॉच किया करिए और एक बार अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करके आइए। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आप तक पहुँचती रहे और आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक की बात किया जाए कौन थे, जल्दी से बताइए कौन संस्थापक थे तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है असैनिक सेवक। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया तो यहाँ पर गांधी जी को लॉक कर देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी तो यहाँ पर ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो 12 से 35 को लॉक कर दीजिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए तो 3 याद कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल आपको 12 लॉक कर देना है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की संख्या दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली के साथ कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब बना? आप सभी को एक एक क्वेश्चन सुनते चलना है और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना टारगेट आज का आपका अचीव हुआ है। पंचवर्षीय योजना काल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1951 से 1956 के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी से बताइए 24 का राइट आंसर। भारत में बजट किसके द्वारा किया जाता है प्रस्तुत? तो वित्त मंत्री को लॉक कर देना, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, क्या है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास भत्ते के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर एफडीआई का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका होना चाहिए, ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है उत्तर प्रदेश आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जल्दी से लॉक कर देना, रबी में गेहूं आता है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी खरीफ की फसल है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर अभ्रक को लॉक कर देना, ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटसल टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी फुटसल एशियाई कप क्वालिफायर की ग्रुप ए मैचों में किस देश की टीम को -0 से हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की है? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देश का नाम पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, मंगोलिया। मंगोलिया ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट को लॉक कर देना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो आप सभी को लॉक कर देना है, ऑप्शन बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया, जिसमें 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया? नाम बताइए। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपसे पूछा जाए तो जल्दी से बताइए नर्मदा भैया किस दिशा में बहती है? जल्दी से ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करिए। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका चिल्का झील के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो यहाँ पर संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देना। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को लॉक कर देना, 9 दिसंबर 1946 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात को लॉक कर देना, गुजरात में कपास बहुत ज्यादा उत्पाद किया जाता है। इसका सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? जल्दी से बताइए फटाफट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, भिलाई। पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस में। क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, अगर सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पूछा जाए किस शहर में है तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन सी को कर देना, कोलकाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? अगर चूना पत्थर की बात की जाए तो यहाँ पर मिर्जापुर को लॉक कर देना। ऑप्शन बी मिर्जापुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है? तो ओडीओपी योजना का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए यानी कि फुल फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100%, इनको आप लोग अंडरलाइन करके आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए 50 मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए ओनली 99 रुपीज में। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप करने के लिए 50 मॉक टेस्ट को देख लीजिएगा एक बार अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, या यहां पर आपको एक कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर जा करके मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप मैसेज अलाउ है, कॉलिंग नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और वहीं पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप पूछ लीजिएगा कि सर मुझे 50 मॉक टेस्ट लेना है, उसके बारे में बताइए, तो वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लॉक कर देना। ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल्कुल सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी आगरा को लॉक कर देना। ताजमहल आगरा में है तो ताज महोत्सव भी आगरा के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 45 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जीएसटी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर देना, 112 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर स्थापना पूछा जाए, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन बी को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, एनआईए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनआईए का पूर्ण रूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो अगर बीएसएफ की स्थापना आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 1965 के साथ कर दीजिएगा। 1965 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का यानी कि आदेश दिया है? यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर अपना यूपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम वेतन आपके कांस्टेबल कितनी हो गई है? तो यहाँ पर आप लोग पुलिस जितनी वेतन पा सकते हैं होमगार्ड में, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, आपके लिए वेरी मोस्ट और प्लस पॉइंट मिल जाता है यहीं पर। तो अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप जरूर करिए और हमारे मॉक टेस्ट को एक बार बाई करके इन सभी मॉक टेस्ट को लगा करके अगर अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे तो ट्रस्ट अगर है आपको हम पर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका एग्जाम का प्रेशर और मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको वहीं पर मिल जाएगा। पूरा ए टू जेड जैसे आप पेपर में फीलिंग करते हैं सेम टू सेम। कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बताया गया है एक एक पॉइंट से शॉर्ट में और डिटेल में सब कुछ। तो आप लोग वहां से एक बार एक मॉक टेस्ट जरूर देखिए हमारा डेमो वाला, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे 50 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और इन 50 मॉक टेस्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो वहीं से आपका 80+ स्कोर कार्ड जाने लगेगा। अगर 80+ स्कोर कार्ड गया देन आफ्टर आप लोग अपनी संभावनाएं को ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया पहला यूएसडी बैकड स्टेबल कॉइन यानी यूएसडीयू जारी किया है? बताइए, उसका नाम पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। यूनिवर्सल डिजिटल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा हरियाणा के साथ। ऑप्शन नंबर बी 53 का राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ कब? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ कब सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है क्या,
यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन की बात किया जाए तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी को कर रहे स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंख बंद करके आपको राइट आंसर कर देना है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1961 बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की महिला ने पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खाते के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन शुरू किया है? जल्दी से बताइए। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड किंगडम यूके की मुद्रा है? 58 का राइट आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन सी पाउंड स्टर्लिंग को लॉक कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि 5 जून को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो ऑप्शन बी न्यूटन को लॉक कर देना। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 61 नंबर क्वेश्चन स्लाइड मिस हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ होना चाहिए। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, ट्विटर एक्स का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ट्विटर को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी, पहले ट्विटर केवल था, अब ट्विटर एक्स हो चुका है, याद कर लेना। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का ब्रांड प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें बेटी का जन्म होता है तो उसमें कितने रुपए का ब्रांड प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर आपको 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी 50,000 रुपये आपको लॉक कर देना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी 19 शहर बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। 19 शहरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2015 से स्टार्ट की गई थी। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खगोल बिंदु ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र की विस्तृत छवि प्राप्त की है। एलएमए टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस देश में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। 67 का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? चिली के साथ जाना चाहिए। चिली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? तो यहाँ पर आपको 67 का राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद के साथ कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर यहाँ पर ये पूछा जाए तो ऑप्शन ए सोनभद्र के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको याद कर लेना है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका के साथ जाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी को कर दीजिएगा। और 74 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए ये अटलांटिक व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। जापान किस द्वीप पर स्थित है? फटाफट बताइए। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। द्वीप देश में स्थित है जापान, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो यहाँ पर आपको किसके साथ? अमेरिका यूएसए के साथ कर दीजिएगा। सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू के साथ कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा।
नेक्स्ट, IMF का कार्य क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका कार्य अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर स्वीडन के साथ देना। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी को लॉक करिएगा। सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना, ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 8 सितंबर को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ पर आर्यभट्ट के साथ कर देना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी 1969 के साथ कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है, तो किस समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है, तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुनामी किस कारण आती है, तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर जो होना चाहिए, किसके कारण आती है, तो भूकंप व ज्वालामुखी के कारण आती है, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो किस महाद्वीप में बहती है, तो आपको लॉक कर देना भैया, ये कहाँ बहती है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए तो ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को लॉक कर देना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है, तो अगर फ्री लैपटॉप योजना की बात किया जाए तो ये विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, 88 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, तो मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए क्या माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ करिएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फेसबुक के संस्थापक कौन है का नाम, तो अगर इसके संस्थापक की बात किया जाए तो मार्क जुकरबर्ग को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपको सन 2016 को लॉक कर देना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय की बात किया जाए तो लंदन, दावोस, पेरिस या टोक्यो, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन बी दावोस में स्थित है। नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ करोगे, ये राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा, राजस्थान का राइट आंसर। नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर काठमांडू के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भूटान की मुद्रा क्या है, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर नमुल ट्रम को लॉक कर दीजिएगा, भूटान की मुद्रा नमुल ट्रम है, ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, बरमुंडा त्रिकोण किस महासागर में है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, किस महासागर में है, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पाक जल डमरू मध्य किन देशों को आपस में जोड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भारत व श्रीलंका के साथ कर दीजिएगा। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गैस कनेक्शन के साथ कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चंस रिवीजन करवा दिए हैं सुपर फास्ट तरीके से। स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आपको जो मैंने 50 मॉक टेस्ट सीरीज बताई है 99 रुपीज में, अगर आप उन मॉक टेस्ट सीरीज को बाई कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में और भी ज्यादा चार चांद लग जाएगा। अगर आप सच में रियली तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इन मॉक टेस्ट को एक बार जरूर विजिट करिए और इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन 101% हो जाए। आप सही ढंग से उन सभी मॉक टेस्ट के एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अपनी वर्दी भी आएगी और अपना सपना भी पूरा होगा। एक बार दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या टेलीग्राम पर जाकर के डायरेक्ट मैसेज करिए, वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए विद ट्रस्ट के साथ। ये नहीं कोई फ्रॉड मैं आपके साथ कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर तुमको कुछ ऐसा लगता है या कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप डायरेक्ट हमसे
मैसेज करके बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। सभी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए और वीडियो को वॉच करते रहिए और अपने मॉक टेस्ट को लगाते रहिए। कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से हमसे डिक्टो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपको करवाएंगे। अब एक दिन में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आपको करवा देंगे ताकि 4 से 5-6 दिनों में ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।